अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, डीए एरियस कर्मियों को 18 माह के डीए का एरियस मिलने की उम्मीद। 47 लाख कर्मी एवं 62 लाख पेंशनरों को। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और 6 लाख पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हुए खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त होगा लाभ। केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनरों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों के सरकार की तरफ बकाया 34,402.32 करोड़ रुपए का भुगतान कराने की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ही अब कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई भी लड़ेंगे। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियस के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी आवेदन दिया है। अब एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस बहाली की मांग के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसी में बकाया एरियस राशि का मुद्दा भी जुड़ गया है। इस बाबत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है। डीए में एरियस का भुगतान सरकार को करना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से दी गई है यह दलील। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियस के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद में बड़े सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए जारी करना व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक डीए डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए हुए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए डीआर का एरियस देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उस वक्त कैबिनेट सचिवों के साथ हुई बैठक में इस मुद्दा को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद है कि उनकी बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट सत्र में मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। एआईएफडीएफ महासचिव श्री कुमार ने मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुकी है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में ही कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को डीए डीआर को रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की राशि बचा ली थी। इसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के 18 माह के डीए एरियस पर भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियस का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा श्री कुमार ने तो कहा था कि एरियस जारी करने को लेकर सरकार किसी दूसरे तरीके पर चर्चा करना चाहती है तो कर्मचारी संगठन उसके लिए भी तैयार है। सरकार की घोषणा का निकाला यह मतलब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियस को लेकर यह बात नहीं कही थी कि केंद्रीय कर्मचारी की घोषणा का अर्थ यह कहा था कि डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान लिया जाएगा। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए का 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया गया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने का सरकार चुप रही और कर्मचारियों को पेमेंट नहीं किया गया।